एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के बायोलॉजी के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, यानी कि एक पेरेंट्स के द्वारा ही नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया जाता है, चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस में यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। प्रोजेनी यानी कि जो चिल्ड्रंस होंगे वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे, दिखने में भी और जेनेटिकली भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड मल्टीप्लिकेशन का भी एक यूज़फुल मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा जैसे कि अमीबा में फिजन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आती है फिजन। फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल 2 और मोर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक सेल से एक डॉटर सेल मीन्स चिल्ड्रन प्रोड्यूस होगा। जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे फिजन की प्रोसेस से वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे और वो अपने पेरेंट सेल से भी आइडेंटिकल होंगे। फिजन आगे हमारे पास दो टाइप का है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन में सबसे पहले टाइप है जो बाइनरी फिजन, उसके बारे में बात करते हैं। बाइनरी फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल से न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि हम एक डायग्राम में देखते हैं, सबसे पहले है हमारे पास पेरेंट सेल। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो पेरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। न्यूक्लियस की डिवीज़न के बाद जो सेल का बाकी का पोर्शन होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसकी डिवीज़न होनी स्टार्ट हो जाएगी और सेल अपने साइज में बढ़ जाएगा और सेल के दोनों साइड्स पर एक एक न्यूक्लियस मूव हो जाएगा और दोनों के पास सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही दोनों की सेल वॉल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, दोनों की अलग अलग सेल वॉल बन जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में आगे वर्क करेंगे और रिप्रोडक्शन के टाइम पे रिप्रोड्यूस करेंगे। बाइनरी फिजन के बाद है हमारे पास मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन एक ऐसी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें कि एक पेरेंट सेल दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक डॉटर सेल से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम में देखते हैं मल्टीपल फिजन। यह हमारे पास एक साइज़ोंट है। साइज़ोंट एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और दो से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूक्लियस सेल में एनलार्ज होंगे। एनलार्ज होने के बाद ये पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाएंगे तो इसकी सेल वॉल रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद जो इसमें सेल्स निकलेंगे उसको हम मीरोजोइट्स बोलते हैं और इससे न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होगी। फिजन के बाद जो नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन फ्रेगमेंट से होगी। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपनी मैच्योरिटी के टाइम पे
पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और हर एक पीस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की, न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन हो जाएगी। जैसे कि इसमें रिप्रोडक्शन आ जाती है प्लेनेरिया में। सबसे पहले हम लेके चलते हैं पेरेंट प्लेनेरिया। पेरेंट प्लेनेरिया अपनी मैच्योरिटी के टाइम पे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और हर एक बॉडी पीस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन हो जाएगी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डॉटर प्लेनेरिया की प्रोडक्शन हो जाएगी। इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है हमारे पास बडिंग। बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक सेल के स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर सेल्स की डिवीज़न फास्ट हो जाएगी और एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाएगी जिसको कि हम बड का नाम देंगे। इसके बाद इस बड में न्यूक्लियस मूव हो जाएगा। न्यूक्लियस के मूव होने के बाद इसी सेम वे से नंबर ऑफ वर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और वर्ड्स की एक चेन बन जाएगी। जैसे ही ये बर्ड मैच्योर होंगे और ये अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। पेरेंट की बॉडी से अलग होने के बाद यह एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे और इंडिपेंडेंटली ये सरवाइव करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन। जब सिंपल एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनमें इनके ब्रोकन बॉडी पार्ट्स से ही एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन बोला जाता है। यह प्रोसेस स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंस में कैरिड आउट होती है जो कि लार्ज नंबर में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यह हमारे पास प्लेनेरिया है जो 3 बॉडी पार्ट्स में ब्रेक हो गया और हर एक बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि पुराने ब्रोकन बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन प्रोसेस बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फंगस प्लांट के हाइफा के टॉप पर डेवलप होती है। जिस ब्रांच पर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है उस ब्रांच को स्प्रेंजियोफोर बोला जाता है। स्प्रेंजियोफोर के ऊपर स्प्रेंजियोस्पोर होता है जहाँ पर स्प्रेंजियम की फॉर्मेशन होती है। स्प्रेंजियम के बीच स्पोर्स बनते हैं। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्प्रेंजियम की वॉल टूट जाती है और स्पोर्स फ्री हो जाते हैं। फ्री स्पोर्स एयर और वाटर की हेल्प से जब सूटेबल फूड और सॉइल पर लैंड करते हैं तो ये एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें कि प्लांट पार्ट्स जैसे स्टेम, रूट और लीफ से एक न्यू प्लांट को डेवलप किया जा सकता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, ये सब आ जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेनली पोटैटो में ट्यूबर से होती है और रोज़ में स्टेम से होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बेनिफिट्स देखेंगे। जो प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो किया जाता है उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी लगते हैं उन प्लांट्स के कंपैरिजन से जिन्हें सीड से प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ एक प्लांट्स जो अपने सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुके हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो किया जा सकता है, जैसे बनाना, ऑरेंज और रोज़। उसके बाद जो थर्ड बेनिफिट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो भी प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उनमें जेनेटिक सिमिलैरिटी को मेंटेन करके रखा जा सकता है। प्योर ब्रीड्स को कंजर्व किया जा सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। एग्जांपल्स आएगी इसकी शुगर केन और रोज़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल की नीड होती है आगे न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। जब ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब आगे इसमें डिवीज़न होती है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। प्लांट्स में एम्ब्रियो से सीड की फॉर्मेशन हो जाती है और मैमल्स में एम्ब्रियो से फीटस की या फिर बोल सकते हैं कि बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है। जो भी न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो जेनेटिकली तो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे बट मॉर्फोलॉजिकली मीन्स कि दिखने में अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूज़फुल मेथड है वेरिएशन लाने के लिए स्पीशीज़ में, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें 50% करेक्टर्स मदर पेरेंट के होते हैं और 50% करेक्टर उसमें फादर पेरेंट के होते हैं। तो इस केस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या नेक्स्ट इंडिविजुअल होगा उसमें वेरिएशंस होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जहाँ ये प्रोसेस हायर ऑर्गेनिज्म में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होती है, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ये मिलकर बने हुए होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, जिसको हम कार्पल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आएगी हिबिस्कस और मस्टर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जाम्पल आएगी पपाया और वाटरमेलन। अब हम फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं पेटल। जो फ्लावर की कलरफुल लीव्स होती हैं उनको पेटल बोला जाता है। अपने कलर की वजह से ये बीज, इंसेक्ट और बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पेटल का कलर हर एक फ्लावर में डिफरेंट होता है, जिससे कि हम किसी भी फ्लावर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है सेपल। पेटल के नीचे जो ग्रीन कलर की लीव्स प्रेजेंट होती हैं फ्लावर में उनको सेपल बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे स्टेमन की। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें एंथर और फिलामेंट आ जाती हैं। फिलामेंट एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके ऊपर एंथर अटैच होता है। एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे जाकर एग के साथ फ्यूज़ करते हैं। स्टेमन के बाद आता है कार्पल, जिसको कि हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें सबसे अपर मोस्ट पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, जिसमें कि स्टिकी मटेरियल होता है, जिसके साथ जब पॉलिनेशन के टाइम पर जब स्टिग्मा पर आकर पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो इसके साथ स्टिक हो जाते हैं। लोअर मोस्ट पार्ट को ओवरी बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा और ओवरी को जिस ट्यूब से कनेक्ट होती हैं ये दोनों, उस ट्यूब को स्टाइल बोलते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो गए और स्टिग्मा के स्टिकी मटेरियल के साथ पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं अब उनको ओवेरी तक जाना होता है, तो ओवेरी तक जाने के लिए ये एक ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ट्यूब से होते हुए ये पॉलन ग्रेन्स एग सेल तक पहुंचते हैं। एग सेल तक पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन्स और एग सेल फ्यूज़ हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद
जो सेल है उसमें डिवीज़न होती रहती है और डिवीज़न के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। एम्ब्रियो से सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब सीड को मिट्टी में उगाया जाता है तो वहाँ पर वो सीड जर्मिनेट हो जाता है। अपने जो भी उसमें स्टोर्ड फूड होता है उसको यूज़ करके वो एक न्यू प्लांट में जनरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन की प्रोसेस बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सेक्सुअल मैच्योरेशन के टाइम पर स्टार्ट होती है, जब फीमेल्स में एग्स और मेल्स में स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस पीरियड को जिसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है इसको प्यूबेरिटी बोला जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस में होती है। टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस एक हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जिन्हें मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का एक तो फंक्शन होता है कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं और सेकंड इसका वर्क होता है या फंक्शन होता है कि ये प्यूबर्टी के टाइम पर बॉयज़ में चेंजेस को अपीयर करते हैं, जैसे कि बॉयज़ के फेस पर थिक हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। टेस्टिस में जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है तो एपिडिडमस की हेल्प से ये स्पर्म टेस्टिस से बाहर आ जाते हैं और जहाँ से ये स्पर्म एक ट्यूब में मूव करते हैं जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस जाकर एक अनदर ट्यूब से अटैच हो जाती है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, जो कि ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक लिक्विड को रिलीज़ करते हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर सीमन की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद लास्ट आता है पेनिस। पेनिस से स्पर्म को वेजिना में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। ओवरीज में एग्स की प्रोडक्शन होती है और जब एग मैच्योर हो जाता है तो वो ओविडक्ट में मूव हो जाता है। ओविडक्ट में एग की स्पर्म के साथ फ्यूज़न हो जाती है और फर्टिलाइज्ड एग इसके बाद यूट्रस में मूव कर जाता है, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब्स है या फिर ओविडक्ट है वो यूट्रस के साथ अटैच्ड होती है। यूट्रस से आगे एक कैविटी होती है जिसको कैर्विक्स बोलते हैं। कैर्विक्स के आगे जो कैविटी होती है उसको वेजिना बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बॉडी के आउटर पार्ट से कनेक्ट करती है। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो ओविडक्ट में होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्यूज्ड एग होता है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब्स में। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जो यूट्रस में ट्रांसफ़र हो जाता है बाय फैलोपियन ट्यूब्स। जब यूट्रस में एम्ब्रियो को प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मदर के ब्लड से नॉरिशमेंट मिलती है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मदर टू एम्ब्रियो पास किया जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। इसी टाइप से जो यंग एम्ब्रियो के वेस्ट होते हैं उनको भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद यूट्रिन में कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे चाइल्ड का बर्थ होता है। ये पूरा पीरियड 9 मंथ का, जिसमें एक मदर अपने वॉर्म के अंदर चाइल्ड को कैरी करती है, तो इस पीरियड को गैस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं। इन अनदर केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती तो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वेजिना में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस बोला जाता है।
यह प्रोसेस हर 28 दिनों के बाद रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि फिजिकली, इमोशनल, सोशल और बिहेवियर एस्पेक्ट पर किसी भी ह्यूमन का वेल बीइंग होना। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस में अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के मेथड्स आ जाते हैं, जो कि आगे 3 टाइप के हैं। कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे फर्स्ट मेथड आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्पर्म और एग की यूनियन को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम्स और कैर्विकल कैप्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में वैस्किटोमी परफॉर्म की जाती है, जिसमें मेल की वैस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म्स ट्रांसफ़र ना हो सके। और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी की जाती है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग यूट्रस तक ना रीच कर सके। इसमें कॉपर टी और लूप का यूज़ किया जाता है यूट्रस में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद थर्ड मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाता है, जिससे कि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके बाद आती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये 2 टाइप की होती हैं, वायरल एसटीडीज़ और बैक्टीरियल एसटीडीज़। वायरल एसटीडीज़ में HIV एड्स आ जाता है और बैक्टीरियल एसटीडीज़ में साइफिलिस और गोनोरिया आ जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं वो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से कॉज होती हैं।